में तो आपको सारे जो ऑपरेशन से वो वेक्टर्स के उस हिसाब से इसमें करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में भी पैरेललोग्राम्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वो सब इसमें हम स्टडी करें। मैं थोड़ा सा इसको क्विकली करूंगा क्योंकि हमें तीसरा चैप्टर भी शुरू करना होगा। तो अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो या कुछ क्लियर नहीं होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा, नहीं तो मैं क्विकली इसको कंप्लीट ले। ओके, तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले हम समझते हैं कि एक कोई ग्राफ है, और ग्राफ में मान लीजिए हम एक फंक्शन लिख रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन में, जैसे कोई भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 2 डायमेंशन का, तो आपके पास एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। ये वाला जो एक्सिस होगा इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये वाला जो होगा वो डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट होगा? क्योंकि वाई जो होगा, डिफरेंशिएशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसको पहले समझ लेते हैं। अब जैसे कोई भी फंक्शन जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। जैसे y इक्वल्स टू सिंपली मैं एफ एक्स लिख दूं, तो मतलब ये एक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही हम हमारे इसमें 12th स्टैंडर्ड में हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही करना है, डिस्क्रीट तो करना नहीं। तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास, और इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट है और ये y जो है वो डिपेंडेंट। और मान लीजिए कि कोई हम ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे सिंपली ले लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ प्लॉट कर। ठीक है। अब ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, या पहले सिंपल एक ग्राफ ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा एक स्ट्रेट लाइन का y इक्वल्स टू 4x या 3x प्लस। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन। तो इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे कि x और y के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे। ये आप लोगों ने 10th में किया हुआ है। ग्राफ को प्लॉट करना है कि नहीं, किया हुआ है ना ये ना आप लोगों ने? यस सर। यस तो सर। हम क्या करते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? कोई भी स्ट्रेट तो लाइन को तो टू मिनिमम, पॉइंट हाँ मिनिमम 2, मैक्सिमम तो हम कितना भी ले लें, मैक्सिमम हम 5 6 कितना भी ले लें। लेकिन मिनिमम जो चाहिए कि अगर हमारे पास 2 ही पॉइंट है तो 2 पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम 2 चाहिए। कोई एक पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं सर। हाँ, एक पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन लेकिन वो एंड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो यूनिक नहीं। यूनिक का मतलब क्या है कि जैसे मैं एक पॉइंट, तो मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ऐसा, मतलब इन्फिनिट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं तो मतलब वो यूनिक नहीं है, नहीं। लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट, तो इन 2 पॉइंट से मैं कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता एक हूँ? एक ही ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यूनिक है, मतलब इसका कोई एक ही इक्वेशन है, इसका कोई दूसरा इक्वेशन नहीं है। तो इसीलिए जो मिनिमम पॉइंट्स चाहिए हमें स्ट्रेट एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, वो 2 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स जनरली क्या लेते हैं? जनरली हम लेते हैं x0 एक कंडीशन, एक लेते हैं y0। तो ये अपने लोगों ने तो किया हुआ है कि नहीं? हम्म और अगर x0 करें तो y कितना होगा? 3। x0 तो करें मतलब तो y, जीरो 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 होगा। देखिए 4 होगा। इक्वेशन मैं 4 देख होगा। नहीं रही। हाँ, अब बताइए, ज़ारा कह रही है 4 होगा, मरियम आप बताइए कितना है? -4। -4? आई फील किसने लाइक। माइ अच्छा, ज़ारा ने चेंज कर दिया आंसर।
और मरियम आपका क्या कहना है, ये इक्वेशन मैंने बोला नहीं कि प्लस हाँ, कितना आंसर होगा? ओके, तो जार ने कहा है कि -4 होगा। मरियम आप क्या सोचते हैं, एक्स 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना है? 4। बताइए 4 होगा, दोनों। +4। हाँ, +4 दोनों का करेक्ट है, क्योंकि एक्स को 0 पुट करेंगे, ये पार्ट 0 हो गया, y = 4 आएगा। और अगर हम पुट करें y = 0, तो उस केस में x कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है कि कुछ डेसिमल आएगा, डेसिमल को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं 6। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 6। तो ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 6। और अब बताइए y0 पे x कितना है? 2। सारा ने कहा 2। मरियम आप बताइए कितना आएगा? ये इक्वेशन है, यहाँ पे आपने इसको 0 कर दिया, तो x का वैल्यू कितना है? 2। अच्छा, यहाँ पे इस केस में मेजॉरिटी भी देखते हैं क्या आएगा, ये 0 है। तो अब वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए इसको दूसरी साइड लेके जाना है, ओ हाँ, -2। फिर -2 है। ठीक है, अब हम्म। तो ये -2 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। दो पॉइंट्स आ गए तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते। ये -2 हो गया, यानी हमारे पास एक पहला पॉइंट है 0,6, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट -2, 0। -2। ठीक है, अब नंबर लाइन है हमारे पास, x है, y है, ये पॉजिटिव जाएगा। और कहाँ तक जा रहा है, x तो 0 तक ही जा रहा है, इसका कोई जरूरत नहीं। ये जा रहा है -1, -2, -3, -4। x कहाँ तक है, -2। ये गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये -1, -2, -3, -4। अब पहला पॉइंट जो है वो है 0,6। तो 0 कहाँ पे है, x0 कहाँ पे है? ओरिजिन। ओरिजिन पे x0 है, और हमें y जाना है, मतलब ऊपर ऊपर या नीचे जाना है। ये पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर जाना है, तो ये पॉइंट हो गया 0,6। और दूसरा जो पॉइंट है वो है -2,0। तो x के लिए हमें राइट और लेफ्ट जाना होता है, ये माइनस है मतलब लेफ्ट जाना होगा, -2 ये हो गया। और y जो है वो 0 है, मतलब कहीं ऊपर नीचे जाना ही नहीं, यही पॉइंट। तो ये -2,0 है। अब हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब इन दोनों से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ी बात, तो स्ट्रेट लाइन टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या हो, स्लोप कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस से स्लोप निकालते हैं। ओके ना। आप लोग भूल गए, स्लोप निकालने के लिए हम्म कुछ याद है, स्लोप कैसे निकालते? फॉर्मूला था कोई, भूल गई। स्लोप का मतलब कि कितना y चेंज हुआ है x के चेंज, ये ओ। स्लोप। तो मतलब कोई सा भी हम दो पॉइंट ले लेंगे, ये दोनों पॉइंट है तो यहाँ पे ये निकालना इजी रहेगा, है कि नहीं? लेकिन हम ये दोनों पॉइंट भी ले सकते हैं स्लोप निकालने के लिए, ये दो पॉइंट, है कि नहीं? और जो स्लोप होता है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे x का कोई वैल्यू होगा, y का कोई वैल्यू होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे x का कोई वैल्यू होगा, y का कोई वैल्यू होगा। और जब हम ये डिस्टेंस लें, तो ये डिस्टेंस जो होता है वो होता है x2 - x1।
और ये जो डिस्टेंस होता है ये y में चेंज, यानी y2 माइनस वाई। तो जो स्लोप आता है वो आता है y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज, यही स्लोप होता है। यस सर। अब इसको मान लीजिए कि ये जो है वो डेल्टा वाई, और इसको मान लीजिए कि ये डेल्टा एक्स। डेल्टा मतलब चेंज बताना, यानी ये जो पार्ट है वो है डेल्टा वाई, और ये जो पार्ट है वो है डेल्टा एक्स। ठीक है। अब आप ट्रिगोनोमेट्री से सोचिए कि आपके पास ये ट्राइंगल है, आपके पास कोई ट्राइंगल है, और आप ये एंगल, ठीक है, तो आपका ये पार्ट क्या होगा ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होगा? अपोजिट पार्ट होते हैं। हाँ अपोजिट होगा, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीनों साइड है उनका स्पेसिफिक नाम है। तो अगर ये एंगल हम ये ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट क्या कह रहा है? अभी जो आप पाइथागोरस थ्योरम बोल रहे थे उससे रिलेट करके देखिए इसको क्या बोलते हैं इसको। हाइपोटेन्यूज। नो, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो वो है। हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा वाला होता है, जो 90 के सामने, ये है हाइपोटेन्यूज। जिससे एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं बेस, और जो बच जाके जाएगा यानी जो ऑपोजिट है वो हो गया परपेंडिकुलर। ये तो याद आ गया आप लोग। हम्म। अब हमारे केस में, हमारे वाले ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर है वो डेल्टा वाई है, और ये जो बेस है वो डेल्टा एक्स। तो आप ये बताइए कि P बाई बी कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है? कौन सा? कॉस। कॉस थीटा। कॉस ज़ारा बोल रही हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है P बाई बी। और मरियम आप को याद है टैन ट्रिगन? टैन थीटा। टैन होगा, मैं उसको हम्म गलत कर रही थी। टैन। हम्म आप करेक्ट है, आप बिल्कुल करेक्ट। तो tan जो होता है वो होता है P बाई। अब यहाँ देखिए कि ये P है और ये B। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई थीटा लूं तो ये स्लोप को मैं क्या बोल सकता हूँ? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मैं बोल सकता हूँ कि ये tan है कि नहीं। तो जो tan थीटा होता है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है, और वही होता है स्लोप ऑफ थीटा। अब अगर हम अब हम कोई सा भी, ये हमारे पे, ये मतलब हम चूज कर सकते हैं कि हम कौन सा दो पॉइंट ले। ये स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनिट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स है एक्स और वाई के, हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। तो लेट्स से कि हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं जो कि हमें पहले से ही पता है कि नहीं। ये दोनों पॉइंट लेंगे तो ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आप बताइएगा जरा आप दोनों। कौन सा सर? ये वाला पार्ट, अगर ये दोनों पॉइंट लें तो ये वाला पार्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, डेल्टा वाई होगा ये वाला पार्ट, है हम्म। कि नहीं। और ये वाला पार्ट जो होगा वो डेल्टा एक्स। ठीक है। तो अगर मुझे स्लोप निकालना है तो या तो मैं वैल्यू देख लूं, या मुझे पता है कि ये लेंथ जो है वो 6 है और ये लेंथ जो है वो 2, तो ये स्लोप मेरा आ जाएगा 3, है कि नहीं। इतना समझ में आया? यस सर। और मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे ये मान लीजिए कि ये लेंथ नहीं पता तो मैं x2 और ये सब की वैल्यू भी डाल सकता हूँ, ये भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो y2 जो है वो है मेरा 6, कितना है, ये वाला पॉइंट जो है वो 6 है, और y1 जो है वो 0 है। सिमिलरली मेरा x2 जो है अब इस केस में कितना है, 0, और x1 जो है वो -2। तो ये कितना आ गया, 6/2, तो अल्टीमेटली 3 है कि नहीं। Okay. और अगर आप ये इक्वेशन भी देखिए, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, या y इक्वल्स टू 3x प्लस 4,
तो जो x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। और ये इस वाले को हम बोलते हैं, सी वाले को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कि y, अगर x 0 है तो y 0 है कि नहीं, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे x 0 पे y 0 है क्या? यहाँ पे बताइए, x 0 पे y 0 है क्या इस वाले स्ट्रेट लाइन के केस में? x0 पे y0 मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पॉइंट कंसीडर करूं, उस पे y 0 है? नहीं। यहाँ पे 6 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से नहीं पास कर रही है, कि इसका मतलब जो इंटरसेप्ट है ये वाई एक्सिस को दूसरी जगह पे कट कर रहा है। 0 पे इनिशियल पॉइंट पे या ओरिजिन पे कट नहीं कर रहा है, ये वाई को दूसरे पॉइंट पे, उसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो जो इंटरसेप्ट है वो 4 है, इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे 6 है ना, x प्लस 6, तो इंटरसेप्ट आ गया हमारा 6। यानी 6 पॉइंट पे ये कट कर रहा है वाई एक्सिस, उसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं y इक्वल्स टू 4x, तो आप बिना देखे मुझे बोल सकते हैं कि ये कहाँ से पास करेगा। मतलब देख के बिना कैलकुलेशन किए बोल सकते हैं कहाँ से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा ये लाइन? इसका देखिए इंटरसेप्ट है क्या कुछ? c कितना है? नहीं। इस, इसको अगर इससे कंपेयर करें तो c जो है वो 0 हम्म। और m जो है वो 4। तो इसका मतलब जो है ये वाला लाइन ये ऐसे ओरिजिन से पास, ओरिजिन से पास करेंगे। तो यही इसका इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ओरिजिन से पास करेगा कि वाई एक्सिस को कुछ दूसरे पॉइंट पे कट करेगा। ये मतलब होता है स्ट्रेट लाइन का। तो स्लोप आप लोग को समझ में आ गया? आप लोगों को स्लोप समझ में आ गया? यस सर। स्लोप का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाते हैं तो आपका वाई में कितना चेंज आएगा, ये हो गया स्लोप। अब इसी डेफिनेशन से हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। और ये वाला चीज जो है आप ओम्स लॉ में भी यूज करें, जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि स्लोप किसका बड़ा है, स्लोप के कौन सा पैरामीटर जो होगा वो स्लोप होगा, और उसके हिसाब से अगर स्लोप बड़ा है छोटा है तो कौन सा वेरिएबल जो है वो कैसे वेरी करता है। ये आप इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ेंगे तो ये वाला चीज जो है वो दोबारा यूज है कि नहीं। और आपको अगर मैं पूछूं कि अगर स्लोप बड़ा होगा तो एंगल जो है वो छोटा होगा या बड़ा होगा, क्या आप बता सकते हैं क्या? जैसे आपके तो पास, स्लोप बड़ा होगा तो एंगल भी बड़ा होगा। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे देखिए ये एक स्लोप है थीटा 1, और एक दूसरा वाला ये slope। तो आप लोग बिना कैलकुलेशन किए हुए मुझे बता सकते हैं कि कौन सा वाला स्लोप जो होगा वो बड़ा होगा। यहाँ दिख रहा है कि थीटा 2 जो है वो बड़ा है थीटा 1 से। तो इसका मतलब अगर मैं टैन टैन दोनों तरफ लगा दूं तो वो टैन थीटा 2 जो है वो टैन थीटा 1 से बड़ा होगा। और टैन थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो हम्म। स्लोप जो होगा वो बड़ा होगा स्लोप 1 से। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा स्लोप बड़ा होगा, तो आपको क्या देखना है, एंगल। अगर एंगल बड़ा है तो स्लोप बड़ा होगा, एंगल छोटा है तो स्लोप छोटा। ये चीज था जो कि स्ट्रेट लाइन का यूज है बहुत सारे चैप्टर्स में। इलेक्ट्रिक करंट में तो खासकर जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो ओम्स लॉ में कहीं आप रिलेशन देखते हैं कोई स्ट्रेट लाइन का? आपने ये ओम्स लॉ 10th 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा या शायद 10th स्टैंडर्ड। तो ओम्स लॉ का यूज आप या ओम्स लॉ का ग्राफ देखते हैं, कैसा होता है, याद है? हम्म,
लॉ क्या होता है, याद है क्या होता है Ohm's law? किससे किस रिलेटेड है? देखना पड़ेगा मुझे। तो जो है वो करंट से रिलेटेड है, ये तो पता ना चाहिए करंट हम्म, चैप्टर। और करंट अगर है तो मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन है ना Ohm's law। जी इक्वल टू आई आर। हाँ, अब ये आप दोनों को याद आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y। उसी तरीके से यहाँ पे क्या वेरिएबल है, y जो है वो v है, x जो है वो i है। तो अब ये चीज देख के आप बोल सकते हैं कि v इक्वल्स टू आई आर ग्राफ में आप बता सकते हैं कि उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो है, अब चूंकि इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो ये ओरिजिन से पास करेगा। ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। और यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं इसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा क्या है? या स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो है वो क्या होगा? अभी तो आपने देखा स्लोप क्या आया था, तो इसको देख के कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि स्लोप क्या हो। ये स्लोप होगा। सर आर कैसे? अब ये देखिए, इसको अगर इस तरीके से मैं लिख दूं कि y इक्वल्स टू एम एक्स, तो m जो होता है वो स्लोप होता है। हम्म। यहाँ पे देखिए y हाँ। इक्वल्स टू, तो इसको कंपेयर करें तो आ- इस तरीके से भी अगर देखिए कि यहाँ पे ये डेल्टा v है, ये डेल्टा i, तो आप देखिए कि डेल्टा v बाई डेल्टा i क्या होगा, v बाई आई r होता है। तो ये आ क्लियर हुआ? या तो इससे कंपेयर करके देखें या ऐसे समझ के देखें स्लोप से, दोनों तरीके से भी है। चलिए, ये तो हो गया बहुत स्लोप का। और ये जब हम इलेक्ट्रिक करंट करेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या स्लोप है, क्या एरिया है, बहुत सारा चीज। लेकिन अभी बस इतना याद रखना है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है कि अगर हम दो पॉइंट लें तो उनमें अगर x चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज हो। मतलब अगर ये देखिए कि इसमें देखिए ये ऐसा चेंज हो रहा है, इसमें बहुत ही ज्यादा चेंज हो, ये बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया। थोड़े से स्मॉल x के चेंज में y जो है बहुत ही ज्यादा चेंज हो। तो ये चेंज बताता है कि कितना चेंज हुआ है, ये स्लोप होता है। अब उसी तरीके से अगर हम दूसरा फंक्शन लें, लेट्स से कि अगर हम एक फंक्शन लें एक्स स्क्वायर, और हम क्या करें कि इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये कर्व लाइन है, और कर्व लाइन के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़े। लेट्स से हम 5 पॉइंट्स ले लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो हम दो चीजें ले सकते हैं। लेट्स से एक तो पहला जीरो ले लिया x को, तो y कितना होगा? जीरो। अब जब भी आप कोई भी फंक्शन में ये दो चीज देखते हैं तो आप सबसे पहली चीज बता सकते हैं कि ये कहाँ से पास करें। ओरिजिन से। एकदम करेक्ट। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये ओरिजिन से पास करेगा। अब ओरिजिन के आसपास से एक पॉइंट ले लेते हैं, सिंपल है कि एक 1 ले लेते हैं। तो 1 से y कितना होगा? वन। 1। एकदम करेक्ट। अगर मैं दूसरा पॉइंट -1 ले लूं तो उस पे y कितना होगा? वन। 1। एकदम करेक्ट। अब एक और थोड़ा सा सिंपल ले लेते हैं, 2 ले लेंगे तो कितना होगा? फोर। 4। और -2 लेंगे तो कितना होगा? फोर। 4। अब हमारे पास इनफ पॉइंट्स हैं इसको ड्रॉ करने की। तो पहला पॉइंट है 0,0, दूसरा है 12,1, तीसरा है -1,1, चौथा है 2,4, पांचवा है -2,4। ये सारे हमारे पास पॉइंट्स। अब इनको ड्रॉ करना है।
तो हम बना लेंगे वही, मेरा स्ट्रेट लाइन हमेशा गड़बड़। तो ये मान लीजिए कहाँ तक, 4 तक हम जा रहे हैं, वाई 4 तक है, लेकिन कोई बात नहीं, मिल गया 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3। ये ग्राफ शायद हम लोगों ने पहले किया है, मुझे वो कहीं याद आ रहा है। चलिए अगर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये हो गया -1 -2 -3 माइनस। अब सबसे पहला पॉइंट है 0,0, वो तो यहाँ आ गया। दूसरा पॉइंट है 1, तो x में 1 गए और y में 1 गए, तो ये पॉइंट है 1, -1, 1 भी है, तो x में माइनस गए, y में 1, तो ये पॉइंट। फिर अगर हम x 2 लें तो y जो है वो 4, ये यहाँ पे आएगा। और अगर हम -2 लें तो ये भी 4, तो इसका मतलब कि ये है कि ये सिमेट्रिक है। तो ये ऐसे जा रहा है, हम्म। कुछ ऐसा जा रहा है ये। पैराबोला। पैराबोला, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये इस टाइप का पैराबोला, ये आप लोग के समझ में आ गया। यस कभी सर। भी कभी भी ये स्क्वायर फंक्शन हो तो वो सिमेट्रिक होता है और वो पैराबोला। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि अगर यहाँ पे इसकी जगह मैं इस टाइप का लेता, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता। सिमिलर ही होते हैं। सिमिलर होता है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होता है। डाउनवर्ड्स होता। डाउनवर्ड होता डाउनवर्ड्स, है। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सब ऊपर ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। दूसरी वाले केस में पूरा का पूरा नेगेटिव आएगा, तो ये सेकंड केस होगा, ये फर्स्ट। तो सेकंड वाला ऐसे जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा। तो ये तो ग्राफ आप लोग जानते ही हैं। ये हो गया ग्राफ। अब अगर मैं इस पे अगर स्लोप निकाल, यहां से लेके यहाँ 2 पॉइंट में चूज करूं और मैं स्लोप निकाल, तो ये हो जाएगा स्लोप। पर थोड़ा सा बड़ा पॉइंट ले लेते हैं, तो ये 2 पॉइंट लेता हूँ, ये दोनों, इस पे अगर मैं स्लोप निकालूं तो ये होगा स्लोप, है कि नहीं। लेकिन ये पार्ट जो होगा, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये पार्ट होगा डेल्टा एक्स और ये पार्ट होगा डेल्टा वाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो डिफरेंस है वो एक्स का, वो मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखूं, मैं उसको चाहता हूं कि और छोटा। तो मैं क्या करूंगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेता हूं, तो ये दोनों पॉइंट के लिए स्लोप ये हो जाएगा, ये और ये, है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो डेल्टा एक्स है वो इसको बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल जीरो पे लेता हूं, तो जो स्लोप हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ये वाला। ये करेक्ट है। Yes, sir. तो ये जो है ये कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसको क्या बोलते हैं। अगर ऐसा कोई कर्व है, ये पॉइंट लें और ऐसा आप चीज ड्रॉ करें, तो इसको क्या बोलते हैं जो एक पॉइंट पे टच करता है, क्या बोलते हैं इसको। ऐसा मान लीजिए ये है, ये एक पॉइंट पे टच करता है, इसको क्या बोलते Tangent. हैं, टेंजेंट। तो ये जो स्लोप है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, टेंजेंट। और टेंजेंट में कब कन्वर्ट होगा, जब हमने वो जो चेंज इन एक्स लिया था, जो ये वाला चेंज था बड़ा सा, फिर इसको छोटा किया, ये हो गया, फिर इसको छोटा किया, फिर इसको छोटा करते करते यहाँ पे था। तो जब हमने डेल्टा एक्स को बिल्कुल 0 पे लेके आए, लिमिट उसका, और उसके बाद फिर हमने स्लोप लिया, इतना पार्ट समझ में आ गया। हम्म।
इसी को हमने बोला टेंजेंट, और यही है डेफिनेशन आपका डिफरेंशिएशन का। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी जब आप चेंज इन x जो है वो बिल्कुल छोटा लें, ये चेंज जो है बिल्कुल जीरो लें, और तब आप स्लोप निकालें, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग है कि हम कोई ग्राफ पे उसका टेंजेंट निकालें, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इतना पार्ट समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अगेन यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? y का कर रहे हैं, क्योंकि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x। तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो अगर मैं dy बाई dx लिखूं तो इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x लिया है और उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर मैं इस टाइप से लिखूं dx बाई dy, तो मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस केस में क्या है? कि डिपेंडेंट, इस केस में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वाई। डिपेंडेंट y है। यहां हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। तो यहां हम y के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ये स्लोप डेल्टा x बाई डेल्टा वाई लिख। तो y जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है इस केस में, हम्म। और x जो है वो डिपेंडेंट। समझे? ओके। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया होगा y इक्वल्स टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5, और आपसे अगर कोई पूछे कि dx बाई dy निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसका दो मेथड है, लेकिन इस, हाँ बताइए। 2x आंसर आएगा। नहीं नहीं, वो तो dy बाई dx होगा ना, 2x। ओ। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके ओके। dx हमारे पास जो विद रिस्पेक्ट टू है वो y है। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना होगा यहाँ पे। तो अगर हम dy बाई dx कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें चाहिए y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, लेकिन अगर हम dx बाई dy कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? x का कर रहे हैं ना? एक्स। हाँ, हम्म। x एज फंक्शन ऑफ y, वाई। ये चाहिए, है कि नहीं? तो हमें इस फंक्शन को लिखना होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको इस तरीके से करना होगा कि हम x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं कि x क्या होगा? इस इस वाले फंक्शन में x एज अ फंक्शन ऑफ y क्या होगा? x एज अ फंक्शन ऑफ y क्या होगा? ये बस आप लोग को समझना है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखने का जो पार्ट आएगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन वो मैं आपको लिखने के लिए दूं। लेकिन ये सब चीज बस समझने के लिए। आप लोग को आया जहन में कि कैसे इसको लिखेंगे? x एज अ फंक्शन ऑफ y। नहीं सर बता दीजिए। तो हमें x से तो मतलब x जो है इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, तो बाकी सबको दूसरे साइड। तो ये y 5 ओके। इधर चला गया तो ये -5 हो गया। x स्क्वायर है, तो अब इसको स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा पावर हाफ। मैं यही सोच रही थी बट मुझे हाँ, तो कॉन्फिडेंस। जो जो भी दिमाग में आए वो बोल देना चाहिए। ऐसे करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो तो बाद में लिखा जाए।
अब ये देखिए, ये मैं बोल सकता हूं कि x जो है वो बिल्कुल फंक्शन ऑफ y है या नहीं। हम्म। और यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ dx/dy, जो कि अगर आप लोग करें तो 1/2 रूट y-5 है। लेकिन वो हम बाद में हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में कैसे कैसे रूल्स और लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन वो मतलब प्रॉब्लम। तो अब जरा समझ लें कि क्या क्या है, मतलब डेफिनेशन और उसका मीनिंग तो आप लोग को समझ में आ गया ना, डिफरेंशिएशन कहते किसको है। यस सर। अब इसका रूल्स क्या क्या है। तो जो सबसे पहला रूल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब देखिए डिफरेंशिएशन का मीनिंग जो है, मतलब अगर इसको सिंपलेस्ट टर्म में बोले तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, एक वर्ड में अगर बोले डिफरेंशिएशन तो ये होता क्या है। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हाँ। डिफरेंशिएशन होता है वो एक तरीके से ये है ना, तो डिफरेंशिएशन एक तरीके से क्या होता है, स्लोप। स्लोप और हाँ स्लोप करेक्ट है, लेकिन अगर वो मगर हम चेंज ऑफ एक्स जो है वो बहुत स्मॉल, तो मतलब एक तरीके से इसको बोल सकते हैं चेंज स्केलिंग। है या नहीं। और चेंज कितना, वो भी स्मॉल चेंज। तो अगर मैं इस तरीके से बोलूँ तो ये करेक्ट होगा, स्मॉल चेंज। आई गेस। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और मैं यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वो ये है, कन्वेंशन है कि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब ये है कि अगर मैं एक्स को चेंज करूं तो कांस्टेंट क्वांटिटी में कुछ चेंज होगा क्या, स्मॉल चेंज इन कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या होगा बताइएगा, चेंज कितना होगा, चेंज कांस्टेंट क्वांटिटी में चेंज कितना होगा। कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और मैं उसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ, डिफरेंशिएट मतलब जरा ने कहा, क्या कहा आपने, जीरो। और मरियम आप क्या कह रहे हैं। जीरो सर। जीरो मतलब कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये अगर ये है तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी, y इक्वल्स टू लेट्स से 3, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मतलब x का कोई भी वैल्यू ले आप, x मान लीजिए आप 0 लें उस पे भी 3 है, x आप 1 लें उस पे भी 3 है, x आप 2 लें उस पे भी 3 है, तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, y इक्वल्स टू 3 है या नहीं, या एफ एक्स इक्वल्स टू 3। अब ये इस पे कोई डिपेंडेंसी है x का, इस पे कोई डिपेंडेंसी है x का, नहीं है। कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो अगर मैं इसमें चेंज देखूं, लेट्स से कि मैं ये दो पॉइंट लेता हूं, तो इसमें मान लीजिए y1, इसमें मान लीजिए y2। y1 कितना होगा यहाँ पॉइंट पे, x1 भले ही कुछ हो, x1 मान लीजिए कि यहाँ पे 1, यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है, लेकिन y कितना होगा, इस पॉइंट पे y कितना होगा और इस पॉइंट पे थ्री y हो कितना, गया। दोनों पॉइंट पे 3 है। अब अगर मैं चेंज निकालू y का, तो y2 - y1 यानी 3 - 3 यानी 0। जब डेल्टा y कोई चेंज ही नहीं हो रहा है इस क्वांटिटी में, कांस्टेंट क्वांटिटी में, और जब मैं चेंज निकालूं तो वो 0 ही आएगा।
तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। ये समझ में आया? जी सर। यानी मान लीजिए कि y इक्वल्स टू 5 है, या y इक्वल्स टू k है, या y इक्वल्स टू c है, ये सारे के सारे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, y इक्वल टू a लिखूं, वेरिएबल नहीं, और तब मैं निकालूं dy बाई dx। तो हर एक केस में क्या आएगा कि d5 बाई dx, या dk बाई dx, या dc बाई dx, या dA बाई dx। कहीं भी आप ये चीज देखें, आप डायरेक्टली उसको लिखिए 0। क्लियर है इतना? यस सर। तो ये तो था पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और आपका जो फंक्शन है उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन with a constant multiply. So take out the constant out of the differentiation। इससे कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है y इक्वल्स टू लेट से 2x²। तो इस फंक्शन में क्या मल्टीप्लाइड है, क्या फंक्शन है? यहाँ पे x² फंक्शन है और ये 2 मल्टीप्लाइड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू k सम एफ एक्स। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं d बाई डी एक्स ऑफ सम k और एफ एक्स, तो ये k को जो है मैं डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये k बाहर आएगा और डी एक्स सिंपली एफ एक्स। ये क्लियर हुआ? यस। अब इसको एक एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ लेट से कि 5x³ कर, तो आप ये 5 को बाहर निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x³। ये रूल इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके, जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल है कि अगर दो फंक्शन और दोनों एडिशन में है, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या हो? तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस in addition can be done separately। ये सब तो आप लोगों ने किया हुआ, लेकिन रिवीजन के तौर पे, यानी इसका मतलब ये है कि कोई जो y है वो u प्लस v है। तो इस केस में अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं उसको कर सकता हूँ du बाई डी एक्स। तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है x² और प्लस में x³ ये y। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ डी बाई डी एक्स² और d बाई डी एक्स एक्स। अलग अलग मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। ये रूल, ये क्लियर हो? यस। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर आपका दो फंक्शन, अगर ये माइनस है तो माइनस होगा, वो तो अंडरस्टूड। अगर प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएशन
of product of two functions is defined. वो उतना पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, वो बहुत लंबा होता है। बस इसको ऐसे समझ मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हो कि u y जो है वो है u इंटू वी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम करेंगे कि पहले u का डिफ्रेंसिएशन करके v को बाहर छोड़ा और u का डिफ्रेंसिएशन करें, तो इसको बोल देते हैं डैश। प्लस में फिर u को बाहर निकाल दिया और v को अंदर रख। और ये डैश का मतलब है, u डैश का मतलब है कि डी बाई डी, और v डैश का मतलब है डी बाई डी। ये क्लियर हो आप लोग को? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी। पहले एक बार इसको निकाला बाहर, दूसरे का किया, फिर दूसरे को बाहर निकाला, दूसरे पहले वाले। फॉर एग्जाम्पल किस किस केसेस में ये ऐसा आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए y जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर टेन एक्स। तो यहाँ पे आपका दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड। इस केस में पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे या v को बाहर निकाल लेंगे, दोनों, क्योंकि एडिशन में किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं। और आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आप एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे टेन एक्स। ये है प्रोडक्ट, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और नेक्स्ट आता है डिवीजन और क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है वो डिवीजन में, तो इस केस में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम करते हैं पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं और पहले वाले को बाहर निकालते हैं और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। डिवाइडेड में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। जी क्लियर हुआ? ये क्लियर यस हुआ? तो इसका सर। एक एग्जांपल दूंगा मैं। ये एक रूल है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है लास्ट वाला, इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। जो सबसे लास्ट वाला इम्पोर्टेंट रूल है वो है चेन। इसका मतलब है कि आपको कोई y होगा वो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें आपको डिफरेंट तरीके के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, जिसका इसका मतलब ये है कि y जो आके आपका 3x प्लस 5, एक ये फंक्शन है और इसका स्क्वायर। तो ये दो फंक्शन हो, एक तो आपका ये खुद ही फंक्शन है और फिर इसका आपका स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है g, और ये y जो हो गया वो g का फंक्शन। तो ये g जो है वो पहले से ही फंक्शन है, और ये किसी का फंक्शन हो गया, वो उसको बोलेंगे y। तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। इस केस में हम क्या करते हैं कि पहले जो हम करते हैं, जो पहले वाला फंक्शन, जो भी पहले वाला फंक्शन है, तो वी डिफरेंशिएट पहले वाला फंक्शन, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले फंक्शन के साथ। इस तरीके से चलता रहेगा। एफ जी एच मान लीजिए है, तो इस तरीके से चेन चलता रहे, जो भी इनसाइड फंक्शन है उस तरीके का चेन चलता रहे। इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखते हैं। तो ये दो फंक्शन से बना है,
पहला जो है वो स्क्वायर, यानी पहला जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन, और दूसरा वाला जो है इनसाइड फंक्शन वो भी अलजेब्रिक है। तो हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा, पहले वाला ये स्क्वायर वाला जो कि स्क्वायर है, और फिर दूसरा वाला ये इक्वेशन। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ये हम पहले देखेंगे जब हम स्पेशल फंक्शंस करें। इतना तक समझ में आया? कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है? यस सर सर। कोई हाँ बताइए, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो सर। ठीक, तो यहाँ पे चाहिए आनम। यस, हेलो आनम, यू आर हियर फॉर विच क्लास? सर फिजिक्स क्लास। Okay, I guess you got the wrong link. Please join. Please check the link that you have got. So I ओके guess, सर। yeah, I guess you got. You are here for Amna Mem's class, right? No, so many people are joining. I guess, which means that there would be some. Oh yeah, what is that? So, there would be some breakout rooms, right? So who is going to teach your physics? Who is your teacher? Anam and Samya. आमिर सर। Amir sir. यस Okay. सर। I guess then I'll have to join some breakout. So please wait a moment and then we'll be coming soon. So I guess I have to ask the audio to create some breakout rooms, right? Give me a moment. Yes, Zara and Megan, please give me. I guess we ओके have to सर। join some breakout. वेट करते हैं और जरा लगनी पे बोलते हैं breakout। अब ये तो हमें रूल पता चल गया। रूल क्या क्या है? रूल है कि कैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और कैसे कोई अगर प्रोडक्ट में कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और अगर एडिशन में है तो उसका डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में है उसका डिफरेंशिएशन, डिवीजन में है तो उसका डिफरेंशिएशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये चेन रूल कि अगर बहुत सारे फंक्शंस जो है वो ऑल टुगेदर ज्वाइन, तो उस केस में हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना। अब अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस पहले ही पता रहने चाहिए। तो कौन कौन से फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं अभी तक, जो स्पेशल फंक्शंस? कौन कौन से फंक्शंस ज़ारा और मरीम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं? हम्म। यस, हेलो ज़ारा एंड मरीम, आप लोग तो यहीं पे हैं। कौन कौन से? मॉड्यूलस फंक्शन और कौन कौन से? स्क्वायर रूट वाले। हाँ, ये देख लेते हैं कौन कौन से स्पेशल फंक्शंस। पहला वाला तो फंक्शन है अलजेब्रिक, जो कि आप कह रहे हैं। और अलजेब्रिक फंक्शन किस टाइप का होगा? जैसे मान लीजिए कि y इक्वल्स टू 3x², या मान लीजिए कि 4x+5, या लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे तरीके के इक्वेशन। ये सारे जो इक्वेशन है जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल x इन्वॉल्व होगा तो उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा जो फंक्शन है वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एकदम करेक्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ये फंक्शन में क्या होगा कि आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व, जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, या tan एक्स, और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तीसरा जो फंक्शन है वो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब जो y होगा वो क्या होगा? वो होगा ऐसा log x।
ठीक है, अगर इसका बेस अगर हम ई लें तो उसको हम बोलते हैं लॉग। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं लॉग। तो दो तरीके का लॉग होता है, एक लॉन होता है, एक लॉग। अगर नेचुरल बेस लें या बेस 10 लें तो उसको लॉग बोलते हैं। अगर हम ई लें बेस, अगर हम इस तरीके से लिखें लॉग ई एक्स, तो इसको हम बोलते हैं लॉग। इसका एक स्पेशल लॉग। तो और जो है नेक्स्ट फंक्शन होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, y जो होता है वो होता है e टू द पावर x। तो ये टाइप के कुछ फंक्शन है। और इनका जो है वो एक जनरल रिजल्ट जो है वो पहले से ही पता है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद करना है कि इनका क्या क्या रूल होता है। तो इसको हम सिंपली जो है ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर n। इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन। तो कुछ कुछ डेफिनेशंस नून रिजल्ट्स जो है वो क्या है। तो पहला फंक्शन है आपका, मान लीजिए एक्स। ये तो आप लोग को पहले ही पता हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है? X raised to n minus तो ये जो पावर है इसको हम नीचे लेके आते हैं और इसको एक्स के साथ में बिठा देते हैं। और ये जो पावर है इसमें से हम एक कम करें। ये है ना इसका रिजल्ट, है ना? ये तो याद होगा आप दोनों को, जारा और मरियम। yes फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर हम देखें कि y जो है वो है x टू द पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन बिना किसी कैलकुलेशन के झट से कैसे क्या होगा? 10 4 5x रेज टू द पावर, राइट? यही होगा ना मरियम? तो मैंने हाँ Yes, sir. हाँ। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई और सिंपल, इसका और सारा हम वेरिएशंस देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे वो जो रूल्स हमने पढ़ा है वो उसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो दूसरा जो नोन रिजल्ट है वो है y इक्वल्स टू साइन एक्स। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और इसका होता है कॉस एक्स। तो अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा कॉस एक्स। अगर y जो है वो कॉस एक्स है तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, ये याद है आप लोग? क्या मिलता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन? हम्म minus sin x माइनस। तो जारा ने कहा माइनस साइन एक्स, ये करेक्ट है मरियम? आपका क्या ऑप्शन है? Sir, यही। यही है बिल्कुल, जब जो लोग सेम बात कह रहे थे वो करेक्ट होगा। और तीसरा जो है ये मैं आपको होमवर्क, वो है कि y इक्वल्स टू अगर tan x हो तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हो? और हिंट मैं आपको दे देता हूं कि यहाँ पे आपको दो आइडिया लगेगा। tan x तो पता है कि tan x को हम sin x और cos x के, हाँ tan x को sin x और cos x के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? क्या तो यस। So Anam and Sumayya, right? Your class is at 8:30 p.m., which would be 6 o'clock. So you guys have joined early, right? Yeah. So Samya and Anam, your class is at 6 o'clock, right? So please join at 6 o'clock. Right? You guys have joined early. Hey guys, Anam and Samya.
Hello, guys, can you hear me? Yes, sir. Yeah, so please join at 6 o'clock, right? Uh, Saudi time, right? Or which would be 8:30 Indian IST time. So Okay, sir. yeah, you guys are sorry if you got the wrong time, right? There is आनंद, पता नहीं आनंद कहाँ ओके। तो हिंट क्या है, tan x को हम sin x और cos x के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? Sine by cos. साइन बाय cos, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का रूल यहाँ पे अप्लाई हो? डिवीजन क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पे y जो है वो u बाय v है। तो आप लोगों को दो आइडिया, यही है हिंट, एक तो ये है हिंट, दूसरा ये है। इन दोनों को अप्लाई कीजिए और देखिए कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या है। ये है आपका होमवर्क, इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा तो आपका डिफरेंशिएशन जो है वो थोड़ा सा क्लियर होता है। ये समझ में आ गया? यस सर। ओके। और तीसरा जो होता है फंक्शन वो होता है log x। तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x। और लास्ट वाला जो है वो है y इक्वल्स टू ई एक्स। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है बहुत ही खतरनाक, ये तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब सबसे बेस्ट फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल लॉ। इसमें इसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी सेम होता है। बहुत ही स्पेशल फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका बहुत सारी फिजिक्स केमिस्ट्री और बहुत सारी जगहों पे इसका बहुत यूज है। तो ये चीजें तो आप लोग को याद आ गई। ये अगर याद आ गई इसको क्विकली नोट कीजिए और फिर जो है हम लोग रूल्स को फिर दोबारा समझते हैं कि कैसे जो है वो रूल अप्लाई। कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है ये अगर समझ में आ गया तो बहुत ही इजी हो जाता है। क्योंकि इसको नोट कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशिएशन का। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटीग्रेशन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट उसके सर आप नेक्स्ट में इसका पीडीएफ या इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी सेंड कर सकते हैं क्या? किसका किसका? ये जो पूरा आपने लिखा है। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन पूरा? जी पूरा। अच्छा, क्या करूंगा मैं इसका आपको वन नोट जो है वो शेयर करूंगा, ठीक है? या पीडीएफ बना के कहीं से पीडीएफ अगर बनेगी तो वो आपको सेंड सर कर। आपका नंबर दे दिए। मेरा नंबर ये जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो जो लर्निंग व्यू है ना, वो ऐसे टीचर का नंबर उन्होंने मना किया है कि टीचर का नंबर जो है लर्निंग व्यू के थ्रू ही कांटेक्ट करना। ओके लेकिन केमिस्ट्री सर का तो है हमारे पास। अच्छा है। जी हाँ हम पता उनको नहीं। शेयर करते हैं, वो भी हमें शेयर करते हैं। अच्छा तो लिख लीजिए मेरा नंबर फिर, नहीं तो अगर पता चला मैं नंबर शेयर कर दूँ और लर्निंग वाले मुझे डांटने लगे तो फिर मुझे कौन अच्छा सा। कोई बात नहीं, आप उनके थ्रू सेंड कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, तो उन्हीं के थ्रू मैं सेंड कर दूँ। ओके। वो जो है आपको वो सेंड कर देंगे क्या बोलते हैं ये, इसका पीडीएफ जो है उनके थ्रू मैं आपको सेंड कर। ठीक है सर। ये जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि यूज कैसे कर सकते हैं वो। सर हो गया। क्लियर?
ये सारा आपका हो गया। यस सर। अब जो है हम देखते हैं कि इसको रूल को कैसे अप्लाई करें। जैसे सबसे सिंपल वाला तो ये है कि मान लीजिए आपका फंक्शन है इस टाइप का, 3x² या पहले कोई सिंपल सा फंक्शन है कि y जो है वो है x³ प्लस x²। तो यहाँ पे हमें एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, और जो रूल अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे दूसरा वाला, नहीं दूसरा वाला नहीं, तीसरा वाला जहाँ पे एडिशन हमने सीखा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी x³ का अलग और x² का अलग, है कि नहीं? तो आप लोग बताइए कि ये क्या होगा क्विकली। 3x² प्लस 2x। 3x² प्लस 2x। मरियम आपका क्या आंसर है? ये जरा मैं बोलूं, आपका क्या आंसर है? याद हमें ये सर याद हमें ये रखना है कि ये बताइए क्या आंसर आएगा एक्स आपका? स्क्वायर प्लस 6x²। 2x नहीं 3। 6x² प्लस थ्री सर एक्स 3x² प्लस 2x। हाँ तो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब इसको थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा ये है कि अगर मैं कोई कोएफिशिएंट डालूं, यानी 3x² प्लस 5x प्लस 3, तो आप बताइए कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट रूल भी अप्लाई करना है, मुझे दूसरा रूल भी अप्लाई करना है, तीसरा रूल भी अप्लाई करना है, तीनों रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे मुझे करना है सिर्फ फर्स्ट रूल अप्लाई, यहाँ पे मुझे दूसरा रूल अप्लाई करना है, और यहाँ पे मुझे मतलब दूसरा रूल अप्लाई करना है, और इन तीनों में मुझे तीसरा रूल अप्लाई करना है। तो मतलब सबसे पहले तो इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब ये तो डायरेक्ट पहला रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये क्या हो? 0। ये 0 हो गया, ये यहाँ पे ये जो है 3 मल्टीप्लाइड है ये फंक्शन के साथ, मतलब ये चला गया बाहर, और हमें करना है जो बच गया फंक्शन उसका, और इसमें 5 बाहर चला गया dx/dt। अब ये सेम बाई सेम ये तो 1 हो जाएगा, dx/dx ये तो 1 हो जाएगा, इसको कुछ करना नहीं है। इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन? 6x। 6x, ये 2x आएगा, तो ये आ गया ये आपका 6x+5। ये क्लियर हो गया मरियम आपको? यस सर। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल बताइएगा, बिना चेक के, आ, बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल बेझिझक बताइएगा उसको, ठीक है? ओके सर। क्योंकि अगर डाउट अपने पास रखिएगा तो फिर वो कंफ्यूजन रह जाएगा, और फिर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर एग्जाम में वो दिक्कत करेगी। तो कोई भी डाउट अपने पास नहीं रखिए, बिल्कुल जो भी डाउट है बिना किसी सोच के बस आप पूछ लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब जरा इसी में देखते हैं कि आगे का रूल्स कैसे अप्लाई हों। जैसे एक फंक्शन है 6x² और 10x। 10x तो हमने पढ़ा नहीं, तो जरा इसको करते हैं sin x। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले तो ये एक पूरा फंक्शन हो गया, तो 6 को बाहर निकाल देंगे और हम करेंगे डिफरेंशिएशन x² और sin x, है या नहीं? अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करें? प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम जरा फंक्शन लिख लेते हैं, मान लीजिए u जो है फंक्शन लिख लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन एक्स का क्या है डिफरेंशिएशन? cos x है। अब ये जो प्रोडक्ट रूल कहता है कि u और v का जो प्रोडक्ट है उसमें पहले हम बाहर निकाल सकते हैं v को और u का करें, और फिर u को बाहर निकालें और v करें। ठीक है, तो हम जरा यही वैल्यू डाल देते हैं। तो v जो है वो है साइन एक्स, इंटू में क्या है u डैश 2x, और प्लस में u जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है, और v डैश जो है वो cos x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है, यानी ये आ गया आपका 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर cos x, और ये 6 मल्टीप्लाइड। ये क्लियर हुआ आप दोनों को? क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वाला रूल कैसे यूज करेंगे। वो होमवर्क जो है वो ओके। नोट कर लिया आप लोगों ने? जैसे ही आप लोग नोट करें तो मुझे बताइए। क्या नोटेड? नोट कर लिया आप लोगों ने? सर यस एक सर। मिनट। लिख लिया? मरियम आपने लिख लिया या मरियम फिर गए? सर एक मिनट। अच्छा अच्छा। वो लास्ट टाइम पे आते आते आप फिर हो जाता हो ना, कहीं चले जाते हो। सर हो गया। हो गया? अब जरा ये वाला जो मैं बात कर रहा था वो होमवर्क नहीं, मैं बस है 5 मिनट, तो ये वाला देख कि अच्छा सिंपल सा, हाँ ये वाला देख सकते हैं कि मान लीजिए y जो है आपका रूट ऑफ 4x स्क्वायर, और एक्स एक्स स्क्वायर नहीं, सिंपल ले लेते हैं कि y इक्वल्स टू रूट एक्स, इसका क्या है? तो अब आप लोग ये बताइए कि अगर मैंने रूट एक्स लिखा है तो इसका पावर कितना? 1/2। 1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स हाफ। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करने जाए तो सबसे पहले तो ये पावर को साइड में रखना होता है, और ये पावर में एक कम करना चाहिए।
तो हाफ में से एक माइनस कर देंगे तो माइनस हाफ, तो ये आएगा 2 और x पे पावर माइनस हाफ। अभी नेगेटिव पावर है तो x जो है अगर डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा मैं तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और फिर से ये x हाफ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में। रूट x का डिफरेंशिएशन इस टाइप का। ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन करेंगे कि एक ये तो आप लोगों ने किया होगा, इस टाइप का एक करते हैं, y जो है वो tan x। ठीक है, ये होमवर्क है लेकिन इसको यहीं पे कर, तो इसको हम लिख सकते हैं tan x को sin x बाई cos x, यानी हमारा u जो है और ये v, u हो गया sin x और v हो गया cos x। तो अगर u डैश निकालें तो ये हो गया cos x, और अगर v डैश निकालें तो ये हो गया माइनस sin x। ठीक है, क्लियर। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी d बाई डी एक्स ऑफ u बाई, और अभी हमने पढ़ा है कि वो होगा u डैश v माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो u डैश जो है वो क्या वैल्यू है, cos x, v कितना है cos x, माइनस u कितना है sin x, और v डैश कितना है माइनस, डिवाइडेड बाय v कितना है cos x का स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया cos स्क्वायर x माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर x। ये चीज कहीं आप लोगों ने देखा है, ये वाला वैल्यू कहीं? हाँ, बताइए। इक्वल्स टू वन, तो जारा कह रही हैं कि ये इक्वल्स टू वन होता है। मरियम आपको याद है ये क्या होता है? 1 सर। वन, ये मतलब ये आइडेंटिटी होता है कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये वन होता है, ये आ गया वन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, सेक का, तो हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स। तो यही है डिफरेंशिएशन आपका tan। आप ऐसे कॉट का निकाल सकते हैं, आप ऐसे सेक का निकाल सकते हैं, आप ऐसे कॉसेक का निकाल सकते हैं, सारा डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग आज स्टॉप करेंगे। और सारे फंक्शंस भी हैं, जैसे इस टाइप का फंक्शन अगर मैं आपको दूं कि y जो है वो साइन 5x+3, तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा आप लोग बता सकते हैं? क्या कहा आपने जरा? चेन रूल, एब्सोल्युटली करेक्ट। चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन, पहला तो आपका ट्रिगोनोमेट्री है और दूसरा वाला जो है वो आपका एल्जेब्रा। तो जहां पे भी मल्टीपल फंक्शन हो उस वाले केस में आपको ये चेन रूल अप्लाई करना। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो पहला जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस, तो ये आ गया cos 5x+3। अब आपके पास क्या फंक्शन बचा, ये वाला फंक्शन, तो आप अंदर वाला जो फंक्शन है उसका फिर डिफरेंशिएशन, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखें तो ये 3 है
तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 5x में 5 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो ये सिंपली आ गया 5 और ये आ गया cos 5x प्लस 3। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो ये सारे फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन सीखेंगे। वाला जो है वो नोट ये वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ये वाला प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। tan x, sec x और cosec x, cot x। आप लोग बता सकते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे?